Hello everyone, good morning. See, exercise 1.5 we are going to start. इससे पहले वाली जितनी भी थियरीज थी, जितनी भी फॉर्मूले थी, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, डेफिनेशंस भी साथ में थी. So today we will start from the exercise 1.5 and within 2 or 3 lectures we will complete this chapter because it is most easy chapter of the 11th standard, you know, right? क्योंकि सेट थ्योरी जब से आप पढ़ते आए हो आपको पता है उसका पूरा बेस, उसका कॉन्सेप्ट आपके पास है, राइट? सो लेट वी स्टार्ट. और एक खास मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एवरी टाइम बेटा टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्योंकि ये जो सेट थियरी की जो क्वेश्चंस है, इसके बाद जो बड़े क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स हमें वो आने वाले हैं, तो उसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं. यानी हर बार मैं यहाँ पे लिखूं उतना टाइम मेरे पास रहेगा नहीं, तो या तो मैं पहले से लिख के रहूंगा और सीधा पढ़ लूंगा. तो आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है ताकि आप क्वेश्चन पूरा समझ सको. सो अभी भी अगर आपके पास बुक नहीं है, सो आई एम गिविंग 1 मिनट, जल्द से जल्द टेक्स्ट बुक ले आ जाओ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. लेट मी स्टार्ट. सी इन क्वेश्चन नंबर 1 लेट यू फलाना ठिकाना ए बी सी आर गिवन. यू मीन्स यूनिवर्सल सेट इज गिवन, ए बी सी आर गिवन and we have to find these required sets. बराबर. चलो सबसे पहले we have to find A dash. You know the definition of A dash. A dash means what? Set of all the elements which are not in A but in U. Set of all the elements which are not in A. Dash का मतलब not in that set. A dash मतलब not in A, right? तो A में नहीं है और U में है. ऐसे मुझे सारे एलिमेंट्स यहां पे लिखने हैं. तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? टेल मी. चलो 1 is in A, so will not come. 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है. 4 के बाद वाले सारे के सारे एलिमेंट्स A dash में आएंगे. मीन्स 5, 6, 7, 8, 9. So this is our A dash. This set is our A dash. Clear point? Now we have to find a union C whole dash. So सबसे पहले हम निकालेंगे union C. For that union process you know, A union C का मतलब होगा कि ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे जो या तो A में हो या तो C में हो. Because union means और means दोनों में हो. ऐसे भी आएंगे, किसी एक में हो वो भी आ सकते हैं. So A या C में हो ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे. 1 will come, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 दोनों में से किसी एक में तो आएगा. 5 yes it is in C. 6 oh it is in C. 7 नहीं, खत्म, बात खत्म हो गई. So this is our A union C, but it is not required set. Required set is A union C dash. Dash का मतलब उसमें नहीं है. Set of all the elements which are not in A union C. A union C में नहीं है और U में है. ऐसे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे लिखने हैं और वो होगा our A union C dash. चलो 1 is in A union C, so will not come in dash. 2 भी नहीं आएगा. Till 6 एक भी एलिमेंट नहीं आएगा. After 6 सारे एलिमेंट्स आएंगे. So the set will be 7, 8, 9. Set will be 7, 8, 9. Clear point? चलो then A dash dash. Dash of A dash मतलब A dash में न हो और U में हो. Dash का मतलब हम जानते हैं, पहले इस dash की बात करेंगे. इस dash का मतलब जो A dash में नहीं है और U में है, कौन से एलिमेंट्स आएंगे? टेल मी. चलो A dash में 5 है. 1 is in U but not in A dash, so will come. 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 के बाद सारे A dash में तो कोई भी नहीं आएगा. And this set is nothing but our A dash, sorry A. So ये रिजल्ट है हमारे पास कि dash of A dash that is A. Dash of A dash that is A. This result we know, right? चलो next B minus C whole dash. So first of all we will define B minus C. चलो B माइनस C को डिफाइन करो. B माइनस C का मतलब ये हुआ कि B के ऐसे एलिमेंट्स जो C में न हो.
B minus C means set of all the elements which are in B but not in C, which are in B but not in C, मतलब सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 2 को चलो B को पकड़ा, 2 B में है, C में है नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, so will come 3, 4 will subtract. What about 6? 6 is also subtracting 8, it will come. So only 2 elements we have which are in B minus C, but we are interested in B minus C whole dash. We are interested in B minus C whole dash. So dash का मतलब हुआ कि B minus C में न हो पर U में हो. B minus C dash का मतलब हुआ कि B minus C में ना हो पर U में हो. चलो सिर्फ 2 और 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आएंगे. सो डायरेक्ट वी कैन राइट 1, 2 नहीं आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आएगा, 9. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड B minus C whole dash. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म होता है. मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिखे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से स्किप किए हुए, जैसे कि सेकंड के बाद सीधा 5th आता है, 3rd 4th नहीं लिखा, तो वो सारे सिमिलर है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए जो मैंने करवाए उसी टाइप के जो क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने इतने किए, बाकी आपको होमवर्क में दिए. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा मैं होमवर्क में दे रहा हूं. यू इज गिवन ए, और ये बोला है कि जो गिवन सेट्स है उनके कॉम्प्लीमेंट सेट्स लाओ, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में u इज n, नेचुरल नंबर सेट पूरा हमें u दिया हुआ है. सो द एलिमेंट्स ऑफ n आर यू नो 1, 2, 3, 4, 5 dash dash dash. Now we have to find what we have to find. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complement of the following sets. मतलब सारे के कॉम्प्लीमेंट सेट्स हमें निकालने हैं. यहाँ पे A dash, B dash, C dash, D dash, C dash, ABCD नाम मैंने दिए हुए, बुक में नहीं दिए. तो भाई A is our set. What is that? X is even natural numbers. अभी even natural numbers आपको पता होना चाहिए. Even natural numbers you all know. कौन से आएंगे? 2, 4, 6, 8 dash dash dash. It is given set. Our required set is A dash. मतलब A में ना हो और U में हो ऐसे सारे एलिमेंट्स. चलो A में ना हो और U में हो तो कौन से आएंगे? ऑब्वियस 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश. अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो यू कैन राइट इन दिस वे, सेट ऑफ x सच दैट x is odd natural number. X is odd natural number. या तो लिस्टिंग मेथड में लिखो या प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, नो इश्यू. क्वेश्चन नंबर 3. देखो यहाँ पर भी मैंने कुछ स्किप किए हुए जो इजी है, जो सिमिलर है, वो मैंने आपको दिए हुए. क्वेश्चन नंबर 3, B is set of x such that x is positive multiple of 3. भाई पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन से नंबर्स आएंगे? ऑब्वियस 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश. इट इज गिवन सेट. रिक्वायर्ड सेट क्या होगा? जो B में नहीं है और B डैश में है. ओके, से which are 1 is in U but not in B, so will come. 2 is in U but not in B, so will come. 3 is नहीं आएगा, 4, 5, 6 नहीं आएगा, 7, 8, 9 नहीं आएगा, डैश डैश डैश. सो ये हो गया B डैश. आप इसे अगर प्रॉपर्टी मेथड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो
के x such that x is positive non multiple of 3, नॉन मल्टीपल लिख सकते हो, मतलब लाइक दिस सेट ऑफ x such that x is positive non multiple of 3 you can write। पर अगर आपने लिस्टिंग मेथड में भी आंसर दिया है, रोस्टर फॉर्म में भी आंसर दिया है, तो भी कोई इश्यू है नहीं, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। भाई कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 and 5 से डिविजिबल हो। 3 and 5 का मतलब होता है एलसीएम, एंड मींस मल्टीप्लिकेशन, आपने देखा ये कल कि यूनियन मींस और मींस एडिशन, इंटरसेक्शन मींस एंड मींस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 और 5 से जो भी नंबर डिविजिबल है, ऑल द नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 15। तो मुझे यहाँ पे कौन से नंबर्स मिलेंगे जो 15 से डिविजिबल हो। ऐसे थोड़ा सा सोचोगे तो अपने आप समझ में आएगा। ऑल द नंबर्स which are divisible by 15 will be the element of C, 15, 30, 45 dash dash dash। तो अब मुझे C dash निकालना है। What will be C dash? Obvious, समझ गए ना। 1, 2, 3, 14, 16, 17, 29, 31 डैश डैश डैश। या फिर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नॉन मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नॉन मल्टीपल ऑफ 3 भी आप बोल सकते हो। कितना इजी है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, डी। व्हाट इज डी? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर कौन से आएंगे? व्हाट इज 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 डैश डैश डैश। क्यों ऐसा लिया मैंने? बिकॉज अवर यूनिवर्सल सेट इज एन, तो यही लेने हैं मुझे 1 2 3। अभी इसका डैश चाहिए मुझे, तो ऑब्वियस विच नंबर विल बी देयर? 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 12 डैश डैश डैश। दिस इज आवर डी डैश। कितना इजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, E is equal to set of x such that 2x plus 5 is 9। It is in equation form। भाई मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। whenever we have equation there should be some solution। वो सॉल्यूशन इसे सेटिस्फाई करेगा। इसे सॉल्व करने के लिए मैं इक्वेशन को बाहर बुला रहा हूँ कि 2x plus 9 is equal to 5। therefore 2x is equal to 4। जैसे ही मैंने 5 को सामने लिया, it will be 2x is equal to 4 and therefore x is equal to 2। so there is only one solution, that is 2। सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसा है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई नेचुरल नंबर इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो E के एलिमेंट कौन से होंगे? 2 ओनली। E के एलिमेंट्स कौन से होंगे? 2 ओनली। सो व्हाट विल बी E डैश? अभी आप बोलो, 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स ए डैश में आएंगे, 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, n माइनस सेट ऑफ 2, n माइनस सेट ऑफ 2। दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो रहा है। तो बेटा आप एक बार कॉपी कर लो। सो वी विल स्टार्ट। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 single digit numbers, right? A is given, that is set of even numbers। B is given, that is set of prime numbers till 9। बराबर, 1 से 9 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिए हुए।
and verify these two results. Both the results are given by the De Morgan's. That's why these results are known as De Morgan's law. मैं एक करवाऊंगा, एक आपको करना है, because both are similar. एक देखोगे दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा. चलो मैं ये वेरीफाई कर रहा हूं कि भी so that LHS and RHS are same. ये हमें शो करना है. So for LHS, first of all, I will define A union B. चलो A union B. यूनियन ऑपरेशन यू नो, यूनियन में क्या होगा, जो दोनों में होंगे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे. दोनों का मतलब ये डिफरेंस होता है. देखो दोनों का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों में ही होना चाहिए, आइदर और है, आइदर इन ए और इन बी. सो लेट मी स्टार्ट. 2 इज इन बोथ द सेट्स, सो विल कम. 3 सिर्फ बी में बट इट विल कम. 4 ए में है तो आएगा. 5 will come. 6, 7, 8. All these are the elements of A union B. Now we have need of A union B dash. Dash का मतलब उसमें न हो और U में हो. चलो A union B whole dash. A union B में ना हो और U में हो. Set of all the elements which are not in A union B but in U. So ask to all the elements of U. 1 is in U but not in A union B, so it will come. 2 is in U as well as in A union B, so will not come. 3 भी नहीं आएगा. 4, 5, 6, 7, 8 till 8 no element will become, and rest is 9. So it is our A union B whole dash. That is our LHS. LHS done. Now for RHS, we have need of A dash and B dash. So first of all, define A dash and B dash. A dash मतलब A में ना हो और U में हो. All the elements which are not in A but in U. तो ये इवन नंबर्स है, but obvious in A dash में और नंबर्स आएंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1, 3, 5, 7, 9. कितना इजी. नाउ बी डैश. बी डैश मतलब बी में ना हो और यू में हो. चलो 1 इज इन यू बट नॉट इन बी, सो विल कम. 2 इज इन बोथ द सेट्स, सो विल नॉट कम. 3 भी नहीं आएगा. 4 इज इन यू, सो इट विल कम बिकॉज इट इज नॉट इन बी. 5 बी में है. 6 नहीं है तो आएगा. 7 है. 8 नहीं है तो आएगा. And 9 also will be the element of B dash. Now we have A dash and B dash. हमें लेना है उसका intersection. So for A dash intersection B dash, A dash intersection B dash. Intersection का मतलब जो elements दोनों में है वही आएंगे. जो elements दोनों में है वही आएंगे. चलो 1 is element of A dash as well as of B dash. So it will come. 3 A dash में B dash में नहीं है. B dash 4 B dash में A dash में नहीं है. नहीं है. 9 is in both the sides, so it will come. It is number 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, we can say LHS equal to. सो फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे वेरीफाई हो गया और सेकंड रिजल्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. सो लेट मी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि ड्रॉ द डायग्राम्स व्हेन डायग्राम्स फॉर द गिवन सेट्स. व्हेन डायग्राम आपके लिए बहुत शुरू से इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत शुरू से. हाँ मुश्किल भी आई है बहुत सारी, बट फिर भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है. और वेन डायग्राम से एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरा क्वेश्चन हम इजीली समझ जाते हैं. वेन डायग्राम से जो रिप्रेजेंट करते हो आप, उससे अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है. वो सम क्या कहना चाहता है वो भी इजी हो जाता है. व्हाट इज अवर क्वेश्चन वो भी इजीली हम आंसर दे सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे वेन डायग्राम्स बनाने हैं. ए यूनियन बी होल डैश दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो हमारा रिजल्ट था वही दिया हुआ है. तो ये दोनों रिजल्ट सेम है, मतलब दोनों के वेन डायग्राम सेम ही आएंगे. चलो लेट मी स्टार्ट. सिर्फ 2 सेट्स के लिए ही बात हो रही है, ए और बी. सी यहाँ पे नहीं है, तो सारे आंसर 2 ही सेट में बनेंगे.
चलो, so let me start. It is our U. We have two sets A and B. Right? It is A. It is B. And it is U. A, B, and U. And we have requirement of A union B whole dash. So first of all, I will define A union B. A union B मतलब दोनों में से किसी एक सेट में हो तो भी वो पार्ट यहाँ पे आएगा। तो मैं रेड पेन से इसे यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, शेड बना रहा हूँ रेड पेन से, याद रखना। सो ये जो रेड पेन वाला शेड है दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। बट आवर क्वेश्चन इज व्हाट? आवर क्वेश्चन इज दैट कि ए यूनियन बी नहीं चाहिए, मतलब जो नहीं था वो लेना है, जो लिया है वो नहीं लेना है। आवर क्वेश्चन इज ए यूनियन बी होल डैश। तो इसका डैश मतलब द पार्ट विच इज नॉट इन ए यूनियन बी बट इन यू। मतलब मैं रेड ब्लैक पेन से इसे डार्क कर रहा हूं, देखना ब्लैक पेन से शेड बना रहा हूं। सो रेड पेन वाला पार्ट है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड पार्ट, ब्लैक पेन पार्ट इज रिक्वायर्ड पार्ट। सो दिस इज कॉल्ड A union B whole dash. This part is called A union B whole dash. तो भाई मेरे पास तो फैसिलिटी है कि अगर मुझे ये रेड पार्ट मिटाना हो तो आई कैन। आपके पास नहीं है बट आई हैव। गली गली का बच्चा जानता है भाई कि मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, पर नहीं कर सकते। आ गया समझ में? पूरा क्लियर पॉइंट। सो ये जो ब्लैक पार्ट से मैंने शेड किया है दैट इज आवर रिक्वायर्ड पार्ट। इसे हम नाम देंगे ए डैश, सॉरी ए यूनियन बी whole dash. Now the second question. For the second question, in question number 2, we have to find A dash intersection B dash. Same thing. Chalo, we have two sides. So by Venn diagram, both the results are equal. So Venn diagram भी same आएगा, याद रखना। It is set A. It is set D, A, B. It is our U. हमें इसकी जरूरत है पर वे विल बी डिफरेंट। वे उसके जैसा नहीं रहेगा, वे थोड़ा सा चेंज होगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड ए डैश। ए डैश मतलब द पार्ट विच इज नॉट इन ए बट इन यू। ए डैश मतलब द पार्ट विच इज नॉट इन ए बट इन यू। जो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं that is A dash. That is A dash. B के लिए कोई मायना नहीं रखता, अभी बात चल रही है A की। सो B विल बी नॉर्मल साइड, उसको कुछ नहीं करना है, उसको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना है बिकॉज ये जान हम लेके निकले हैं वो A dash की है। सो A dash is major for us. This blue darkened part is called A dash. जो ब्लू पेन से मैंने शेड किया हुआ है वो हमारा हो गया A dash. Now we have requirement of B dash. B dash को मैं ब्लैक पेन से डार्क करूंगा। B dash मतलब the part which is not in B but in U। मतलब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अभी B will be important for us। ए का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बी।
12 निकली है बी की, बी को ही सिर्फ इंपॉर्टेंस मिलेगा। सो जो चेक्स पार्ट है, दिस चेक्स पार्ट इट इज ओनली लाइनिंग, यहां पर भी लाइनिंग है, बट इन आउटसाइड चेक्स पार्ट जो है, दैट चेक्स पार्ट इज नोन एज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो ये होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी आप आराम से बना सकते हो, अगर ये लाइनिंग वाला पार्ट में मिटा दो तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और आप ये समझ भी सकते हो, देख भी सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि इट इज ऑल्सो द कौन सा रिजल्ट है ये, हाँ वेन डायग्राम जो है डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स का ये रिजल्ट है, राइट। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, u इज x such that x is all the triangles of plane, all the triangles of plane, मतलब जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो ट्राइंगल से बना हुआ है। व्हाट इज सेट ए, सेट ऑफ x such that x is triangle with at least one angle different from 60। मतलब a के अंदर जो ट्राइंगल्स है वो कैसे है कि कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होना चाहिए, मतलब नॉन 60 होना चाहिए। एक 60 होगा तो चलेगा। तो आप सोचो कि आपने एक ट्राइंगल बनाया, आपने एक ट्राइंगल, ये 60 का है, बाकी 60 के नहीं है, तो ये ए में आएगा, इट विल बी एलिमेंट ऑफ द ए। अच्छा, मैंने एक ऐसा भी बनाया कि जिसमें एक भी नहीं है, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब मानो कि एक ट्राइंगल मैंने ऐसा बनाया कि जिसमें दो 60 वाले, देन व्हाट कैन वी से अबाउट थर्ड एंगल, व्हाट कैन वी से अबाउट थर्ड एंगल, व्हेन देयर आर टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, थर्ड मस्ट बी 60। मतलब दो एंगल 60 के हो ऐसा ट्राइंगल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर दो 60 है तो थर्ड ऑटोमेटिकली इट विल बी 60, मींस इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये इसमें नहीं आएगा, सॉरी, हाँ ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक भी एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर एक एंगल कम से कम एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, इट विल बी एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो बाकी के दो नॉन 60 है, वेलकम। यहाँ पे एक भी 60 नहीं है, वेलकम। यहाँ पे दो बनाने जाते हैं तो अपने आप 3 ही बन जाता है, तो 2 वाले और 3 वाले का केस एक ही हो गया। सो ये ए में नहीं आएगा। अगर ये वाला ए में नहीं आ रहा है तो कहाँ आएगा, बट ऑब्वियस इन एडेस। सो एडेस क्या बनेगा, एडेस इज इक्वल टू set of x such that x is equilateral triangle, x is equilateral triangle, मतलब उसके सारे एंगल 60 के हैं। इक्वी एंगुलर भी आप लिख सकते हो, इक्वी एंगुलर इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये एडेस में आएंगे, ए में ये वाला पार्ट नहीं है। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको रिमेम्बर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सारी चीज आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ गए होंगे। ए यूनियन ए डैश, भाई ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश को आप मर्ज करोगे इट विल बी यू। उसका रिजल्ट ये है ना, देखो रिजल्ट ऐसा है ना कि ए डैश इज ए यू माइनस ए, दिस इज द रिजल्ट। तो ए और एडेस को आप जोड़ दो, इट विल बी यू, ऑब्वियस, ये आपको पता होना चाहिए। चलो फाइडेस का मतलब होता है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि फाइडेस मींस यू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइ इज यू, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू
इज 5, ये भी आपको पता होना चाहिए u डैश इज 5, इट इज u इंटरसेक्शन ए और u का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑब्वियस इट विल बी ए, इट इज ऑल्सो ऑब्वियस रिजल्ट। भाई ए दोनों का यूनियन यू है बट द इंटरसेक्शन विल बी नल सेट, आप अच्छी तरह से जानते हो ड्यू टू डेफिनेशन। ए डैश का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर इन यू बट नॉट इन ए, मतलब ए डैश में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में हो, तो कहां से इंटरसेक्शन बनेगा। चलो लास्ट, यू डैश मींस 5 इंटरसेक्शन ए, ओ कितना इजी हो गया, सो एवरीथिंग इज इजी, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो रहा है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूले दूंगा, क्योंकि सेट थियरी के प्रॉब्लम सम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम सम्स के लिए वी हैव सम फॉर्मूले, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन फॉर्मूले। उसके बाद वाले लेक्चर में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर, और जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुआ सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट होगा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैथ्स ऑफ 11th एंड 12th। ये उसका फाउंडेशन है, याद रखना। जो वर्ड है ना रिलेशन एंड फंक्शन, मैंने रिलेशन और ऑपरेशन दो चीज बताई थी, उसी पर ज्यादा मैं वहां पे फोकस करने वाला हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि एडिशन इज एन ऑपरेशन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन आर द रिलेशन। भाई 3 लेस देन 5, इट इज रिलेशन बिटवीन 3 and 5, गेटिंग माय पॉइंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर सम फॉर्मूले देने जा रहा हूँ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।